हेलो फ्रेंड्स, इतनी ठंड में आपका मेरे व्लॉग में सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स में स्वागत है। देखिए, बहुत धुंध है और कितने दिनों से मोस्टली 3-4 दिनों से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। और ये मेरी लालसा प्लांट है। इसका आपने पिछला वीडियो देखा होगा, आप सब ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। ये मैं मोहाली से लाई थी लालसा प्लांट। ये शमी प्लांट है और नीचे ये सारे डेलिया के प्लांट्स लगे हुए हैं। ठंड बहुत है, ठंड में बर्ड्स तो आ रही हैं लेकिन फ्लावर्स बहुत अच्छी तरह नहीं आ रहे हैं। शम्मी के देखिए, ये जो लीव्स हैं ये भी मुड़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ये तो कहा ही गया था कि इस बार ठंड ज़्यादा ही पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, उसमें भी हमने अपने पौधों का ध्यान रखना है। एक ज़ोरा, इसके न्यू न्यू लीव्स आ गई हैं और बडिंग स्टार्ट हो गई हैं। और ये जामिया पाम छोटू सा था लेकिन अब ये प्रोपगेट अच्छी तरह से हो रहा है। यहाँ मैंने रखा है इसको, यहाँ थोड़ी सी धूप इसको मिलती है लेकिन अभी 3-4 दिनों से धूप नहीं आ रही है, तो इसलिए ये ऐसा ही है। चलो कोई बात नहीं। और इस पॉट में थोड़ा सा छोटा सा एक मधुमालती का प्लांट भी लगाया हुआ है मैंने। और सारे प्लांट्स वैसे तो ठीक हैं लेकिन बस वही परेशानी धूप की है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये कैसे करेंगे, यही परेशानी है। प्लांट्स की भी अपनी परेशानी है। मूक दर्शक होकर देखते रहते हैं। पानी ज़्यादा हम दे नहीं सकते हैं, सर्दी बहुत पड़ रही है। बस मैं स्प्रे कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। बडिंग आ रही हैं इनमें भी, हिबिस्कस में। एक ये स्पेंट हो गया फ्लावर, दूसरा बडिंग ले रहा है। स्पेंट फ्लावर्स को पिंचिंग करते जाइए, हटाते जाइए। येलो फ्लावर्स जो स्पेंट लीव्स हैं उनको भी हटाते जाइए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनसीआर में देखिए कितनी धुंध आज सुबह छाई हुई है। एलमेंडा बहुत प्यारा हो रहा है। एलमेंडा का फ्लावर अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। मैंने इसको बाहर रख दिया था और यहाँ पर बोगनविलिया के भी फ्लावर्स छुटपुट छुटपुट आने शुरू हो गए हैं। ठंड है काफ़ी लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हमें तो इनका ध्यान ही रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको पानी नहीं देना है। और ये मेरा गार्डन का ओवरव्यू है। और हाँ फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। तो वीडियो अच्छी तरह से स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। और दुआ करती हूँ भगवान से कि आप के सबके परिवार में खूब खुशियाँ लेकर आएँ और जो आपने सोचा हुआ है अपने परिवार के लिए, अपने लिए और अपने चैनल के लिए, वो आपकी इच्छाएं पूरी हों। और इस तरह से आगे चलते हैं। और प्लीज़ जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता ही है। और ये अब आ गए हैं हम अपने रोज़ सेक्शन में। बहुत ही प्यारा येलो रोज़ आ गए हैं, बड़ा प्यारा येलो रोज़ आया है। रेड रोजेज़ भी आए थे लेकिन अब स्पेंट हो चुके हैं। और येलो रोजेज़ अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, आते रहेंगे। बहुत ठंड पड़ती है तो बहुत ठंड में भी इनकी जो प्रोग्रेस है प्लांट्स की वो रुक जाती है। और यहाँ पर मेरे मेरे ये फेवरेट हैं डेफिनबेचिया। और ये सारे कटिंग से लगाए हुए हैं। अब इनमें भी बहुत ज़्यादा ठंड से, वैसे तो इसको मैंने शेड में ही रखा है, वरांडा में ही रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी भी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई है। जितनी है उतनी ही बहुत है। सिंगोनियम यहाँ नीचे घुसाया है और यहाँ पर नीचे मैंने पान का भी रखा हुआ है। और यहाँ पर क्रिसैंथेमम है, ये कटिंग से लगाया हुआ है। इस बार क्रिसैंथेमम मैंने बिल्कुल भी कहीं से भी मैंने बाहर से नहीं लिया। ये कैलेंडुला बहुत ही अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। स्पेंट फ्लावर्स तो साथ साथ हमें हटाने ही पड़ते हैं। और बस। और ये क्रिसैंथेमम, ये देखिए बडिंग आ गई है लेकिन सूर्य देवता दर्शन नहीं दे रहे, तो इसलिए फूल नहीं बन पा रहे हैं। तो क्रिसैंथेमम के यहाँ पर, वैसे तो कॉमन वॉल पे मैंने एक क्रिसैंथेमम के छोटे छोटे पॉट्स रखे हैं, उनमें तो बहुत अच्छे फ्लावरिंग हो गई है क्योंकि वहाँ धूप भी अच्छी पड़ती है। लेकिन अभी यहाँ पर धूप पड़ती तो है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लावरिंग हो जाएगी। बडिंग तो शुरू हो ही चुकी है। ये स्पेंट फ्लावर्स हैं कैलेंडुला के, तो ये स्पेंट फ्लावर्स साथ साथ हटाने तो बनते ही हैं, नहीं तो जो सारे सीड्स की तरफ फिर इनकी ऊर्जा, प्लांट्स की ऊर्जा चली जाती है। ये मेरा पॉनीटेल पाम है। ये मैं इसको ट्विन पॉनीटेल पाम बोलती हूँ। और यहाँ कनेर मेरे पास है, इसकी भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, बडिंग शुरू हो गई है इसकी। ये पिंक फ्लावर आते हैं इसमें, तो बहुत ही प्यारा है। ये मेरा फेवरेट प्लांट है। फेवरेट तो सारे ही हैं। ये देसी हिबिस्कस, अभी पता नहीं इसके फूल कहाँ चले गए। और ये मेरी तुलसी जी हैं, तुलसी जी सही चल रही हैं, टचवुड। और ये एवोकाडो, एवोकाडो का भी ये
प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है। और यहाँ मेरा स्नेक प्लांट का जंगल, और ये आ गए हैं पेंजी और स्वेटैलम, और ये मेरा बुद्धा कॉर्नर है। और यहाँ पर भी बहुत ही प्यारे मैंने ये स्नेक प्लांट रखा हुआ है। और इसके अलावा पर्पल हार्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पर। पर्पल हार्ट्स बहुत ही प्यारे हो रखे हैं। और यहाँ पर ये नीम का एक प्लांट है मेरे पास। नीम के प्लांट मैंने 3 लगाए थे, लेकिन एक ठीक चल गया है। मुझे लगता है शायद ये दोनों चल भी जाएं। और इसके अलावा यहाँ पर सदाबहार है और स्नेक प्लांट तो है ही है। थोड़ा सा मैंने अभी यहाँ पर रेनो करना है इस कॉर्नर का। अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने इस काम से। कड़ी पत्ता सही सा चल रहा है, न्यू लीव्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, और धूप अच्छी लगती है इसको, यहाँ पर अच्छी दिख मिलती है इसको। साल्विया रेड फ्लावर्स अभी एक बार तो इसने दिए हैं, अब दूसरी बार भी ये बडिंग शुरू हो गई है इनकी आनी। दूसरी बार ये तैयार है अपनी फ्लावरिंग देने के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जब हम अपनी सेटिस्फेक्शन से हम काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और ये बाहर जो मेरे पास ये बोगनविलिया लगा हुआ है, उसकी लीव्स, उसकी ब्रांचेस अंदर आनी शुरू हो गई हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो गई हैं बोगनविलिया की। और यहाँ पर अपराजित, ये देखिए, इनकी भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। बाहर मेरे प्लांटर में ही लगा हुआ है, बाउंड्री वॉल के बाहर जो मैंने प्लांटर रखे हुए हैं, तो इनकी काफ़ी बड़ी ब्रांचेस हो गई हैं। एक बार तो सोचा कट कर दूं, लेकिन फिर अब क्योंकि फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो इसीलिए ऐसे ही ठीक है, कोई बात नहीं। अलमेंडा फ्लावर दिख रहा है आपको यहाँ से, तो बहुत ही अच्छा। वैसे तो विंटर सीज़न फ्लावरिंग सीज़न ही कहलाता है। जेड प्लांट भी अच्छा चल रहा है। फाइकस के ये ट्रीज़ हैं। तो ये बाहर से देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बाहर मैंने रख दिया था एल्मेंडा का जो प्लांटर है, क्योंकि इसको सहारे की ज़रूरत थी। ये सदाबहार मेरा पिंक कलर का बहुत ही अच्छा है। और ये मेरी प्यारी सी हट आ गई है, जो मेरे पार्क, मेरे गार्डन का एक बहुत ही माइलस्टोन है मेरे लिए। यहाँ पर नीचे डालिया लगे हुए हैं, और ये पता नहीं कहाँ से उगाया था, जो ये पपीते का प्लांट है, लेकिन मैंने इसको हटाया नहीं। और यहाँ पर इसकी फ्लावरिंग भी हो गई है। और पपीते के जो पत्ते हैं, ये मेरी मेड के उसके भाई को फीवर हो गया था, तो उसके पत्ते बहुत काम आए। ये देखिए, यहाँ पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत रंग लाती है। तो देखते हैं ये हमें फ्रूट देता है कि नहीं देता है। चलो कोई बात नहीं। तो बस, और ये देखिए, ये क्रिसैंथेमम की कटिंग है जो मैं बता रही थी, कॉमन वॉल पे मैंने रखी हुई है। और बिल्कुल जो मेन गेट के साथ जेड प्लांट के सारे प्लांटर्स रखे हुए हैं। कहते हैं कि मुख्य द्वार पर अगर जेड प्लांट रखो तो ये लकी प्लांट है, और ये बहुत ही अच्छी वाइब्स देता है। और चाहे गर्मी हो या सर्दी, इसके ग्रोथ अच्छी ही रहती है। ये प्लांटर बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। एलिफेंट प्लांटर है, कप प्लांटर है, तो ये जो डिफरेंट शेप्स के, और कुछ तो मंकीज़ ने तोड़ भी दिए हैं, और फिर भी कोई बात नहीं, अभी चल रहे हैं मेरे। और ये क्रिसैंथेमम की कटिंग, ये मैं अगले साल के लिए फिर संभाल के रखूँगी। बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग हुई है। और ये पिटूनिया तो बहुत ही प्यारा हो गया। डिफरेंट कलर्स के पिटूनिया है। स्पेंट फ्लावर्स साथ साथ मैं हटाती जा रही हूँ। फ्रेंड्स, स्पेंट फ्लावर्स हटाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फिर अगर इनको नहीं हटाएंगे तो जो सारी प्लांट की ऊर्जा है वो सीड्स बनाने में आ जाएगी। इतने वाइब्रेंट कलर लग रहे हैं। ये देखिए, मैं बार बार, मेरी नज़र ही नहीं हट रही, मैं बार बार वापस आ जाती हूँ क्रिसैंथेमम पर। तो पिटूनिया के रेड कलर, वाइट कलर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। कुछ की मैंने ट्रिमिंग की थी। और ये मेरे पास जेड प्लांट है। तो इस तरह से ये तीसरा सेक्शन है। एक तो मेरा बाउंड्री वॉल के बाहर है, एक मेरा मेन गार्डन, और ये कॉमन वॉल पे जो मेरे पास प्लांटर्स रखे हुए हैं, ये तीसरा मैं सेक्शन बोलती हूँ। अब ये चौथा सेक्शन आ गया। यहाँ पर चाइना पाम है, और मनी प्लांट है, और डेफिनबेचिया भी है। तो ये स्टेयरकेस के नीचे है, ये फोर्थ सेक्शन मेरा। तो मैं होप कर रही हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको गार्डन ओवरव्यू में आपको दिखा रही हूँ, डिफरेंट पार्ट्स जो मैंने गार्डन के डिफरेंशिएट किए हुए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। और ये मनी प्लांट की भी छुटपुट न्यू लीव्स आ ही रही हैं। इनको भी मैं स्प्रे कर देती हूँ, ज़्यादा पानी की अभी ज़रूरत नहीं है इनको। डेफिनबेचिया को भी, इनकी लीव्स को भी स्प्रे किया है कि अगर कोई मिट्टी इसके ऊपर जम जाती है। और ये टर्टल वाइन्स, पत्तों के ऊपर मिट्टी जम जाती है तो वैसे ही सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे, तो फोटोसिंथेसिस की लाइट के थ्रू जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो इसलिए स्प्रे करना दोस्तों ज़रूरी है। पानी मत दीजिए, क्योंकि सर्दियां हैं, ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता भी नहीं है।
तो ये देखिए, ये मैं कह रही हूँ, ये मेरा 4th सेक्शन स्टेयरकेस के नीचे है। यहाँ मैंने मनी प्लांट रखा हुआ, डिफिनबेचिया और चाइना पाम। तो अलग-अलग सेक्शंस मैंने अपने घर में बनाए हुए हैं और फुल ऑफ ऑक्सीजन। जब हम यहाँ बैठते हैं तब भी हमें ऑक्सीजन मिलता है। और ये मैं पीछे बैकयार्ड आ गई। बैकयार्ड का मैंने पीछे भी रिवील किया था, आपने देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये जो वीडियो मैंने अभी डाला था। वैसे तो बैकयार्ड का मैंने समर्स में बना दिया था, इसमें काफ़ी सारे पोर्टुला और पर्सलेन लगाए थे, लेकिन मैंने रिवील नहीं किया था। रिवील अभी किया है क्योंकि थोड़ी सेटिंग नहीं हो पा रही थी। डायंथस ये फ्लावर्स तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे। वही है, स्पेंट फ्लावर्स हटाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और इनको भी मैंने सिर्फ स्प्रे ही किया है क्योंकि मिट्टी इनकी काफ़ी गीली है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत विंटर्स में नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि अभी सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। जैसे ही एक बार अच्छी धूप लगेगी, ऊपरी परत जब पानी की सूख जाएगी, मिट्टी की सूख जाएगी, तो हम पानी दे सकते हैं। ये मेरा छोटे-छोटे मैंने ट्रे गार्डन बनाए हुए हैं। और ये मेरा एक छोटा-सा एक रैक है, जो गार्डन रैक है, उसमें मैंने छोटे-छोटे प्लांटर्स रखे हुए हैं। ये मेरा मनी प्लांट, ये मेरा दिल से बहुत अज़ीज़ प्लांट है, अगावे का है यहाँ पर इसमें। तो ये छोटे-छोटे, यहाँ पर ये स्पाइडर प्लांट है, इसके पफ्स आने शुरू हो गए हैं और जैसे ही इनकी एरियल रूट्स आएँगी तो मैं इनको रीप्लांट करूँगी। तो ये भी मेरे फ़ेवरेट सारे ही हैं। ऑक्सीजन कॉर्नर बनाइए फ्रेंड्स, जहाँ आप बैठते हैं। विंटर्स में हमारा यहाँ पीछे धूप आती है 2 घंटे, तो ये सेक्शन मेरा विंटर सेक्शन कहलाता है क्योंकि यहाँ धूप आती है तो हम यहाँ बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये छोटा-सा गार्डन ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वाइब्रेंट कलर्स, जो फ्लावर्स आते हैं, उन वाइब्रेंट कलर्स को, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, हमारे गार्डन की शोभा को बढ़ाते हैं, चाहे एल्मेंडा है, चाहे क्रिसैंथेमम, चाहे बोगनविलिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी न्यू ईयर अगेन।